आपको रीट शिफ्ट 3 28 फरवरी 2025 को जो हिंदी का पेपर हुआ था वो कराने जा रही हूँ। जो मेरे पास क्वेश्चन उपलब्ध हुए हैं उसके अनुसार मैं आपको आंसर बताऊंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस आए थे और उनका आंसर क्या है। पहला क्वेश्चन जो मुझको मिला है वो है मुक्त का विलोम क्या होगा। तो मुक्त का विलोम क्या होगा। मुक्त मतलब खुला हुआ, बद्ध मतलब बंधा हुआ, तो मुक्त का विलोम क्या हो गया, बद्ध हो गया। केवल्य, निर्माण और मोक्ष ये आपस में क्या है, एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो ये तो होंगे नहीं जो ऑप्शन मुझे मिले हैं। तो मुक्त का जो विलोम होगा वो क्या होगा, बद्ध। बद्ध मतलब बंधा हुआ और मुक्त का अर्थ होता है खुला हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो मुझको प्राप्त हुआ है वो है हमने कौन सा सर्वनाम है। तो हमने आपने पढ़ा है सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम मुख्य रूप से तो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके अंतर्गत कौन सा आता है, हमने आता है। हमने किसके अंतर्गत आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 3, परेशानी के बाद परेशानी आना, इसका मतलब वो पूछा था कि इसकी क्या मुहावरा होगा, परेशानी के बाद परेशानी आना। तो इसमें होगा हमारा कोड में खाज। कोड में खाज का मतलब क्या होता है, परेशानी में परेशानी आना। अगला क्वेश्चन था निम्न में से राजस्थानी बोली है। तो आपको पता है राजस्थानी में कौन सी बोली आती है, हाड़ौती आती है। और हाड़ौती कहाँ पर बोली जाती है, दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। ये राजस्थान का नक्शा है, इधर हाड़ौती बोली जाती है, जो कि कोटा बारा झालावाड़ कोटा बारा झालावाड़ और बूंदी इसके अंतर्गत आते हैं। मागधी नहीं है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। राजस्थान में कौन सी बोली है, हाड़ौती है, दुधाड़ी है, और इसके अलावा कौन कौन सी बोली है, मेवाड़ी है, मारवाड़ी है। ये कहाँ की बोली है, राजस्थान में बोले जाने वाली बोली है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग युक्त शब्द है। तो हमको देखो चारों ऑप्शन में से छांटना होता है। उपसर्ग आपको पता है शब्दांश के पूर्व लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्दांश के मतलब प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। रहस्य तो क्या है, ये खुद ही एक शब्द हो गया। पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद करेंगे तो पूर्व प्लस आग्रह है, तो ये भी क्या है, दोनों शब्द हो गए अलग अलग। और विज्ञान में बी उपसर्ग हमको अलग ही दिखाई दे रहा है, बी प्लस ज्ञान, इसमें क्या है, बी उपसर्ग लगा हुआ है और सभ्यता खुद ही अपने आप में एक पूरा शब्द है। तो पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद करते हैं तो पूर्व प्लस आग्रह होता है। तो पूर्व क्या है, कोई उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। विज्ञान का क्या होगा, बी प्लस ज्ञान, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रोहित का अर्थ है। त्रोहित का अर्थ पूछा गया था। त्रोहित का मतलब क्या अर्थ होता है, लुप्त हो जाना। क्या अर्थ होता है, लुप्त हो जाना। फिर अगला क्वेश्चन था आदमी शब्द है। आदमी शब्द क्या है, विदेशी शब्द के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था प्रकृति शब्द है। तो प्रकृति शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। तो प्रकृति शब्द किसके अंतर्गत आता है, संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रकृति शब्द किस में आ जाएगा, संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो देखो इसमें 6ठी क्लास से व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है और इसमें यदि 4th क्लास भी दे रखा होगा तो वहां से भी इसका आंसर हो सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो 6th क्लास से मानता है या 4th क्लास से मानता है, लेकिन सर्वाधिक जो इसका उपयुक्त आंसर आएगा वो 6th क्लास आएगा। व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ 6ठी क्लास से माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन था संस्कृति का संधि विच्छेद क्या होगा। संस्कृति का संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृति, और इसमें कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। आपको पता है संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी फिर 5 भेद हो जाते हैं, दीर्घ संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है, और व्यंजन संधि के भी कई नियम होते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है राम घर और ये खाली स्थान दे रखा था कब गया। तो इसमें कौन सा प्रयोग होगा, तो इसका आंसर होगा इसमें हंस पद का प्रयोग होगा। तो हम कैसे इसका पूरा करेंगे वाक्य, तो कैसे बनेगा, राम घर कब गया। तो इस खाली स्थान में किसका प्रयोग होगा, ये खाली स्थान छोड़ दी गई है तो इसका मतलब हंस पद का प्रयोग था। क्वेश्चन नंबर 12 था पुल्लिंग शब्द है। जो पुल्लिंग शब्द दे रखे थे उनमें पुल्लिंग शब्द क्या था, धन था। अगला क्वेश्चन है और है, और मतलब पूछा गया था किसके अंतर्गत आता है। जैसे ये वाक्य है राम और श्याम चले गए, तो इन राम और श्याम के बीच में क्या है, और तो ये राम और श्याम को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। कौन सा अव्यय हो गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विजयदान देता की रचना का क्या नाम है। तो विजयदान देता की जो रचना है उसका नाम है आलेखो हिटलर। और आपको पता है
जयजान देता कैसे कवि हैं? राजस्थानी कवि हैं। इनकी कृतियाँ मोस्ट हैं और सारी कृति याद करनी चाहिए क्योंकि इनकी कृति से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो कौन सी कृति थी वो? आले को हिटलर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भैंस के आगे बीन बजाना। इसका अर्थ क्या होता है? भैंस के आगे मतलब मूर्ख को समझाना। मूर्ख को कितना भी समझा लो उसके कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं? भैंस के आगे कितनी भी बीन बजा लो वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मूर्ख को समझाना। अगला क्वेश्चन था, उदार का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी मतलब उदार जैसे ही मिलते जुलते शब्दों को हम क्या कहते हैं? समानार्थी शब्द कहते हैं। तो उदार का मतलब दयालु भी हो सकता है, दयावान भी हो सकता है, करुणामयी हो सकता है। आपका ऑप्शन क्या था उसके अनुसार इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाभ हानि में समास है। आपको लाभ हानि में समास बताना है। कौन सा है? जहां दोनों पद की प्रधानता समान रूप से होती है ना, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। तो लाभ हानि में कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता दोनों प्रमुख रूप से प्रधान है, तो वहां भी कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। हानि लाभ में भी क्या हो गया? द्वंद्व समास हो गया। तो इस तरह जैसे रात और दिन दोनों की समान रूप से प्रमुखता होती है, तो वह कौन सा हो गया? द्वंद्व समास हो गया। अगला क्वेश्चन था, प्लेबे पुस्तक का लेखक कौन है? तो प्लेबे पुस्तक का लेखक कौन था? कुक महोदय। कौन थे? कुक महोदय। अगला क्वेश्चन था, स्वगति के सिद्धांत से संबंधित है। तो स्वगति मतलब अपनी गति से बच्चे सीखते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है? अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो वहां विभिन्न देशों के लोग देखने को मिलेंगे, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो देखो, यदि तुम अमेरिका जाओगे तो क्या कर रहा है? वो संकेत कर रहा है, तो कौन सा वाक्य हो गया? ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। अगला क्वेश्चन था, सारा जीवन निचुड़ चुका है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो सारा जीवन निचुड़ चुका है, तो ये कौन सा हो गया? भूतकाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, सदैव एक वचन व बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन सा है? तो मनुष्य जो शब्द है इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ये एक वचन में भी प्रयुक्त हो सकता है और बहुवचन में भी प्रयुक्त हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा। देखो, मशीन का हम बहुवचन में मशीनें बन जाएगा, घोड़ा का घोड़े बन जाएगा, लेकिन मनुष्य का मनुष्य नहीं बनता है, तो इसलिए ये क्या है? मनुष्य सदैव एक वचन व बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है। आपके कितने क्वेश्चन आते हैं? 30 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मुझे क्या है 23 क्वेश्चन ही उपलब्ध हुए हैं, इसलिए मैं आपको कितने करा रही हूँ? 23 करा रही हूँ। ये जो पेपर है रीड शिफ्ट 3 28 फरवरी 2025 का है और 27 फरवरी का भी मुझे यदि मैटर उपलब्ध हो जाएगा तो वो भी पेपर मैं आपके लिए शीघ्र उपलब्ध करा दूंगी। यदि आप को मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ हिंदी पढ़नी है या मनोविज्ञान पढ़नी है, तो मेरे चैनल पर मैंने मनोविज्ञान की वीडियो डाल रखी हैं जो कि ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं सारे, उन्हीं से हमारी समझ विकसित होती है। इसके अलावा हिंदी साहित्य जिनके पास है उनसे संबंधित मेरी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी और उसमें भी मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।